Viewers, welcome back to the channel Economics at Ease. And we are doing elasticity of demand numericals. एक ही क्वेश्चन किया था elasticity of demand का. आज हम कोशिश करेंगे 2, 3 and 4 most probably complete करें. Okay. So want more solve numericals like this? Hit the subscribe button and keep learning with me. Okay. So I've already shared the screenshot, but for the new students who have joined us, for them I'm just again giving you the screenshot of the Elasticity of Demand chapter number 4. Sandeep Garg is the book, right? And जिनके पास बुक्स अवेलेबल है वेरी गुड, जिनके पास नहीं है यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ताकि इसी तरह के क्वेश्चंस मिलते जुलते आपको मिलते हैं, राइट? सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. दो मेथड्स के थ्रू हम करेंगे, एक करेंगे प्रोपोर्शनेट मेथड और एक है आपका परसेंटेज मेथड. दोनों मैंने शुरू में ही आपको फॉर्मूलाज लिखवा दिए थे. आई होप वो आपके पास होंगे सेव्ड. ओके, उनका स्क्रीनशॉट लेकर आपने रखा होगा, तो बस उसी के थ्रू किसी भी तरह से आप निकालोगे आंसर सेम ही आएगा, राइट? सो अनटिल अनलेस आपसे कहा ना जाए जो आपको इजी लगे मेथड आप वो ले सकते हो, राइट? सो इन सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, elasticity of demand. This is your chapter number 4. ओके. संदीप गर्ग मैं इसलिए लिख रही हूँ कि बहुत से बच्चों को नहीं पता होता कि मैं किस बुक से सॉल्व करा रही हूँ, लेकिन आपके पास स्क्रीनशॉट तो होता ही, बट स्टिल. ओके, अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स. अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स बोलो या अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स बोले. कंडीशन क्या है? व्हेन प्राइस एंड क्वांटिटी गिवन, पी एंड क्वांटिटी गिवन, ये भी है ना कंडीशन इसमें. सो क्वेश्चन नंबर 2 में एज प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 4 यूनिट टू 5 यूनिट. ओके, तो प्राइस आपका गिवन था प्रीवियस, मतलब आपका पहला प्राइस कितना था? 4 था, और वो इंक्रीज करके कितना हो गया? 5. ओके, न्यू प्राइस आपका 5 है, तो P1 को हम डिनोट कर रहे हैं न्यू से. एंड क्वांटिटी देखिए कितनी होती है. क्यू आपकी क्वांटिटी कितनी थी पहले? 20 थी. अब वो फॉल होके कितनी हो गई? 10. Okay, so this is the information given in the question. Now you need to calculate elasticity of demand. अब बोल रहे हैं आप elasticity of demand calculate करें. Okay, so how we are going to calculate? First with the help of proportionate method. So in proportionate method हमें फॉर्मूला पता है डेल्टा क्यू. डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी. ओके, ये फॉर्मूला है आपका. अब हम पहले देखेंगे डेल्टा क्यू कैसे निकालते हैं. Q1 माइनस क्यू. तो Q1 देखो कितना गिवन है? 10 माइनस क्यू कितना है? 20 इक्वल्स टू माइनस का 10. ओके, माइनस को भी बाद में इग्नोर कर देंगे, चाहे लिखें चाहे ना लिखें. देन डेल्टा पी कैसे निकलेंगे? वैसे ही सेम P1 माइनस पी. देखो हमने इसीलिए वैल्यूज शुरू में पहले से पुट कर लेना ताकि आराम से आंसर आप निकाल सकते हो, राइट? तो P1 इज गिवन इन द क्वेश्चन 5 minus 4 equals to 1. Now put the values here. Change in Q आपके पास कितना आया है? 10 अपॉन Q. Q कितना है गिवन है क्वेश्चन में? 20 इंटू P कितना आपने लिखा था? 4. जो आपको गिवन है देखिए मैं वही सब वैल्यूज पुट कर रही हूँ. और डेल्टा P यानी कि चेंज इन P आपका आया है 1. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो. 4 1 4, 4 5 20, 5 1 5, 2 equals to 2 upon 1. Okay, so elasticity of demand equals to -2. Got it here answer? -2 is elasticity of demand. Fine. Now,
सेम क्वेश्चन को अगर हम करते हैं परसेंटेज मेथड से, तो बस इतना याद रखना कि ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये वाला पोर्शन हम इसको यूज कर सकते हैं इन द while calculating elasticity of demand in other by other method. ओके, तो ये है आपका परसेंटेज मेथड, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ओके, सो परसेंटेज मेथड में क्या होता है, ईडी इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला पहला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, पहले हमें क्या करना होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आप कैसे निकालेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, क्योंकि परसेंटेज है तो हम 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। आपके पास वैल्यूज हैं ऑलरेडी, डेल्टा क्यू का कितना है, 10 है, माइनस का 10, क्यू कितना आपको गिवन है, दैट इज 20 इंटू 100, तो आपको कितना कैलकुलेट करके आया, 50 माइनस, राइट। नाउ यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, को पूछा गया ना, इसका भी फॉर्मूला वैसे ही होगा, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, पुट द वैल्यूज, डेल्टा पी कितना निकला है 1, पी आपका कितना था 4 इंटू 100, राइट, सो इट विल गिव यू 25। ठीक है, याद रहेगा ये। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दिए, परसेंटेज कितना आया था आपको, ये -50 आया था, परसेंट था ना, और ये कितना है 25%, राइट, तो इसका भी आ जाएगा -2 आंसर। Got it here? Please take the screenshot. This was question number 2 by both the methods I've told you. अगर बुक में नहीं, आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा गया कोई एक भी मेथड, तो आप कोई सा भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। ओके, दैट्स टोटली अप टू यू, बट यू शुड नो बाय दैट बाय बोथ द मेथड्स द आंसर इज सेम। ओके, एंड आपको ये पहले, सबसे पहले वैल्यूज पुट कर लेना, ठीक है, उसके बाद चेंज जरूर निकाल लेना। जब चेंज आप कैलकुलेट कर लेंगे, देन यू पुट द फॉर्मूला एंड देन यू कैन इजिली गेट द आंसर। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। Now here comes question number 3. Okay. The question number 3, a price and the quantities demanded of a commodity are given below. On the basis I find out the price elasticity of demand. Okay. So here they have given P1 and Q1. तो प्राइस पहले कितना था, 10 था, फिर 20 हुआ, डिमांड कितनी थी, पहले 20 थी, फिर कितनी हो गई 15, राइट। प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट बाय योरसेल्फ आल्सो। सेम फॉर्मूला निकालो, ये हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड से, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। ओके, तो बस सिंपल फाइंड आउट कर लो, डेल्टा क्यू कितना है, इक्वल्स टू क्यू वन माइनस क्यू। ओके, तो क्यू वन कितना है 15, हियर कम्स -20 इक्वल्स टू -5, एंड डेल्टा पी इक्वल्स टू पी वन माइनस पी, तो पी वन कितना है 20 है, और बाद में 10 है, ऊपर से ही ले रहे ना वैल्यूज। नाउ यू हैव गॉट द आंसर हियर, इसको वैल्यूज को पुट कर दिए, डेल्टा क्यू कितना है, पहले ये वाला जब स्टेप करोगे ना तो आराम से फॉर्मूला में आ जाएगा, राइट। तो डेल्टा क्यू कितना आया -5, इसको मैं रख करूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, -5 अपॉन कितना है आपका, क्या आया था क्यू, दैट इज 20 इंटू पी, कितना कैलकुलेट होके आया था, पी था आपका 10, ओके, एंड डेल्टा पी कितना आया 10। ओके, जस्ट फाइंड आउट, इक्वल्स टू -1 अपॉन 4, ओके, इक्वल्स टू -0.25। देखो माइनस का कोई जरूरत नहीं है, बट स्टिल वाई वी आर राइटिंग, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल देते हैं तो यूनिटरी है या लेस इलास्टिक है, उसके लिए लिखने के लिए जरूरी है बस, ठीक है ना, वरना इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ हियर कम्स क्वेश्चन, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, देन आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। नाउ हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4, price of a good falls from 10 to 8.
ठीक है, तो प्राइस कितना हो गया, फॉल किया आपका 10 to 8, एंड as a result the demand rises from 80 to 8 demand rises from 80 to 100 units. What is the price elasticity of demand? Okay, तो पहला क्या है इसमें, प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स फ्रॉम 10 to 8, यानी कि प्राइस पहले कितना था, 10 था, और अब कितना हो गया, 8। ये जरूर ध्यान रखना कि हम सही से इसको ये फिगर आउट कर लें कि क्या हमारा पहले का प्राइस था और कौन सा अभी करंट प्राइस है। ओके, P1। देन क्वांटिटी कितनी थी, पहले थी आपकी 100। ओके, और जैसे ही आपका प्राइस क्या हुआ, 8 हुआ, तो क्वांटिटी इसकी 80 हो गई है। राइट, इसमें यही बता रहे हैं, पहले 10 था प्रीवियस, एंड पहले प्रीवियस इसका यूनिट्स भी 100 था। ओके, डिमांड राइजेस फ्रॉम 80 to 100 यूनिट्स। ओके, एक मिनट, Q1 इज 100 है, सॉरी सॉरी, Q1 आपका 100 है, राइट। वही मैं कहूँ, मैं गलत क्यों लिख रही हूँ इसमें, इसको भी रब कर ही लो, Q1 100 है, क्योंकि जब प्राइस कम होगा तो इसमें बढ़ेगा ना। ओके, so there you have, now just find out delta Q equals to Q1 minus Q equals to 100 minus 80 equals to 20. Delta P equals to P1 minus P equals to 8 minus 10 minus 20 minus 2, sorry. Huh? Okay, now put the formula ED equals to delta Q upon Q into P upon delta P. Change in Q is 20 upon Q कितना है आपका 80, राइट, इंटू P कितना है 10 अपॉन चेंज इन P कितना आया -2, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 1 जा 2, 10। ओके, 10 1 जा 10, 10 8 जा 2 4 जा 2 5 जा। ओके, तो 5/4, right? Now what you will do here, you need to calculate it, simplify it. Okay, 5 divided by 4, 1.25. ओके, माइनस में आएगा, राइट। ओके, माइनस का देखो ये साइन था ना, तो इक्वल्स टू -1.25। दिस इज योर आंसर। ओके, now which one you will do it, you will try it by yourself. So till here today we have done 3 questions, 2 3 and 4. Hope you like it and learn also how to calculate it. Then clear now, then subscribe to Economics at Ease for simple step by step solutions. Okay, thank you so much.